Good morning, class 5th. How are you all today? Today we will start our English grammar. This is your grammar book, Basic English Grammar and Composition. You must be remembering that in our last class, हमने English literature की ही back exercise में subject and predicate के बारे में पढ़ा था and about sentences. उसी से related है आपका chapter number 1, sentences and its types. तो पहले मैं आपको explain कर देती हूँ, then we will do the exercises, okay? सी स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस क्या होता है. क्या होता है सेंटेंस? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. यही बताया था आपको. इट स्टार्ट्स विद अ capital letter and ends with full stop or question mark or exclamation mark, any punctuation mark. Okay, वही होता है सेंटेंस. जब हम कुछ वर्ड्स के ग्रुप को एक साथ लिखते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है, उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस. ठीक है, आपको मैंने बताया था सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम दोबारा रिवीजन करेंगे. उससे पहले हम करेंगे आज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. व्हाट आर वी गोइंग टू रीड? वी विल रीड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एवरीवन विल पे अटेंशन. सी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 इज एसर्टिव सेंटेंस. सबसे पहले कौन सा था? एसर्टिव. इसे हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसे हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. ओके. Number 2 is imperative. imperative. Imperative sentence. Then number 3 is exclamatory sentence. And last is interrogative sentence. So there are these 4 types of sentences: assertive sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and interrogative sentence. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ assertive sentence क्या होते हैं. See, normal sentence, जो normal sentence है, जैसे कि I am writing, he is a गुड बॉय, एक नॉर्मल सेंटेंस. ये सारे एसर्टिव सेंटेंस है. जैसे शी प्लेज इन द गार्डन. दीज आर नॉर्मल सेंटेंसेस, सो दीज आर एसर्टिव सेंटेंस. ठीक है. देन व्हाट इज इम्पेरेटिव? You don't have to get confused between these two sentences because exclamatory sentence और interrogative sentence में डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है. इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इम्पेरेटिव का मतलब है जब आपको कोई ऑर्डर दे, कोई एडवाइस दे, कुछ कमांड दे, इस तरह के सेंटेंस, या कोई रिक्वेस्ट करे, इस तरह के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव. दिस इज नॉर्मल. ही इज अ गुड बॉय, आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, ही इज गोइंग टू द मार्केट. ये नॉर्मल सेंटेंसेस है. लेकिन अगर आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है, तो वो क्या होता है? इम्पेरेटिव. जैसे प्लीज गो फ्रॉम हेयर. इधर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज इम्पेरेटिव. गो एंड शट द डोर. जाओ और दरवाजा बंद करो. हमने ऑर्डर दिया है, सो इट इज इम्पेरेटिव. ठीक है. सो अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. हमें अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए. ये एक सजेशन है, एक एडवाइस है. तो जब भी हम एडवाइस दे रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इम्पेरेटिव होता है. अदरवाइज इट इज एसर्टिव. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मतलब देखो, जब हम अचानक से अचंभित हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अच्छे वे में या बुरे वे में, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. इसकी सबसे अच्छी पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे हुरे, वी हैव वन द मैच. जैसे ब्रेवो, यू कैन डू इट. जैसे ओब्स या अलास, वी लॉस्ट द मैच.
जैसे एकदम से हम एक्साइटेड होके या तो बहुत हैप्पीनेस दिखाते हैं या बहुत उदास दिखाते हैं खुद को, और उसके साथ हमेशा ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. देन द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव मतलब व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे व्हाट इज योर नेम, और इसमें हमेशा कौन सा मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू गोइंग, whenever we use this question mark, so it is a sign of interrogative sentence. तो interrogative और exclamatory को तो पता लगाना बहुत आसान है. ये normal sentences होते हैं which starts with the capital letter and ends with the full stop. But if it is a normal sentence, then it is assertive, and if there is command, advice, request or suggestion, then it is a imperative sentence. Okay, now come to page number 2. This is the exercise, students. I'll explain you 1 or 2 points and then you will continue the rest of the points. Alright? See, first of all, exercise A. Rearrange the words given below to form meaningful sentences. ये words है jumbled form में लिखे हैं, आपको इसे सही फॉर्म में लिखना है ताकि इसे सही सेंटेंस बन पाए. Begin with capital letter. First word capital letter रहेगा और सही पंचुएशन मार्क लगना है यहाँ पे, या फुल स्टॉप लगना है, क्वेश्चन मार्क लगेगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे द शाइन सन स्काई द इन, तो क्या बनेगा इसका, द सन शाइन्स इन द sky, and it will end with a full stop. Similarly, if I say glass the broke who, तो ये बनेगा first word is capital, who broke, always use cursive writing, the glass, and because it is a question, so I will put question mark. Okay, so you will do all the remaining parts. Unjumble करेंगे इसे. First word capital, simple sentence है तो full stop, question है तो question mark. Now rewrite these sentences using the correct punctuation mark and capital letter. आपको ये sentences दोबारा से लिखने हैं. फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में देखेंगे अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर एकदम से कुछ सरप्राइजिंग है तो एक्सक्लेमेशन मार्क. लाइक वेयर इज माई बुक, सो फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, वेयर इज माई बुक, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आई विल पुट क्वेश्चन मार्क. आई विल डू वन मोर. हाउ ब्यूटिफुल द रोजेस, देखो जब भी हम किसी की एकदम तारीफ करते हैं ना, वाओ हाउ ब्यूटिफुल, तो हम उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. सो आई विल राइट हाउ ब्यूटिफुल द रोज इज, and I will put exclamation mark. Similarly, you will do all the parts. Okay, now the last one. Read these sentences and state their kind. आपको ये सारे sentences पढ़ने हैं और इसके kind बताने कि ये assertive है, imperative है, exclamatory है या interrogative है. So I am reading the first one. Be on time for dinner. समय पे आ जाना डिनर के लिए. तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ. So it is a imperative sentence. Then what a bright sunny day, there is exclamation mark, so it is exclamatory sentence. Like can you pass this notebook to Shruti, there is a question mark, so it is an interrogative sentence. And like if I say I like to play chess with my father, it is a normal sentence. ना ये कोई advice है, ना कोई suggestion, ना कोई order है, so it is assertive sentence. All right, you will do all the parts. So class, what you will do, you will do chapter 1, exercise A, exercise B and exercise C on page number 2 and page number 3, because it is a lot of work, so you can take 2 days to complete your homework. All right, and then you will have to WhatsApp it to me. If there is any doubt, you can ask me. Bye bye.